नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 4 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जी प्रिंसेस ऑफ कप्स के एनर्जी में है। आपके पर्सन प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द टावर, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के मन में कुछ चल रहा है और ये जो चल रहा है, ये जो सिचुएशन है, ये बहुत दिनों से नहीं, अचानक से कुछ चेंजेस उनके मन में आ रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। और ये कंट्रोल करना, ये अपनी इमोशन को छुपाना और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाना, हो सकता है ये इनका कोई एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। हो सकता है ये इन्होंने कुछ सोचा है, हो सकता है यूनिवर्स का भी कोई ऐसी घटना इनके दिमाग में आया है जो यूनिवर्स के तरफ से दिया गया है, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। अचानक से इनमें परिवर्तन आया है, ऐसा दिखाई दे रहा है, पहले ऐसा नहीं था। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देख लेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। जमिनाई, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। आप तो इनको याद कर रहे हो, आप उनके साथ इमोशनली अटैच्ड हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनको याद करके आप परेशान हो रहे हो। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस के साथ। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका इमोशन जो है उभर उभर के आ रहा है। आप उनको याद कर रहे हो लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, रिश्ते में बैलेंस चाहते हो। इसकी वजह से हो सकता है ये सारा आपका डिमांड है, इसकी वजह से आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया है। और जिन लोगों में रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, वो पहले से ही सोच रहा था कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मुझे चुप रहना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। मुझे उनको याद तो कर रहे हो लेकिन आप आगे बढ़ के कुछ नहीं बोल रहे हो। आप स्टेबिलिटी चाहते हो शायद रिश्ते से, शायद रिश्ते से आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। तो आप भी अपनी इमोशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल ही कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। जेमिनाई, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रेस्टिस के साथ। आप रिश्ते में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो। आप आगे चल के भी रिश्ते में स्टेबिलिटी ही चाहते हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए। रिश्ते में जो ट्विन फ्लेम वाला फीलिंग्स आप में आता है, उस फील को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, जिसकी वजह से आप चुप हो।
और आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। जब भी बात होता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई ट्रेडिशनल डिसीजन लेता ही नहीं है, तो आप इस वजह से परेशान हो और आपको आगे चल के क्लैरिटी चाहिए और कमिटमेंट चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन को क्या चाहिए। आप चाहते हो कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और रिश्ते जो है वो स्टेबिलिटी तक चला जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। जमीनाई, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप तो पहले से ही क्लैरिटी और बैलेंस चाहते थे रिश्ते में, करंट एनर्जी में भी आप रिश्ते में बैलेंस ही चाह रहे थे, तो डेफिनेटली आपके जो मेन मोटो है वो रिश्ते में बैलेंस करना ही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप चाहते हो कि अगर आपके पर्सन किसी और चीज में इन्वॉल्व है, किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो वो उस एडिक्शन अट्रैक्शन के रिश्ते से बाहर आए, परिवार के बारे में सोचे। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आप किसी के साथ मिलके ये काम कर रहा है तो काम करे, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करे, अपनी एडिक्शन अट्रैक्शन को छोड़े और फैमिली के खुशी के बारे में सोचे, फैमिली के स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, उनकी खुशी, स्टेबिलिटी, उनका प्यार, उनके साथ वक्त बिताना, ये सब आप चाहते हो। पहले से ही आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ये सब कुछ आपको नहीं मिल रहा था, इसीलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होता है, आता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। भाई कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जो बिना कमिटमेंट के रिश्ते है ही है, जिनके साथ जिनका रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट के साथ। जिनका जो जिस भी तरीके का रिश्ते में है ना, एक दूसरे को आप याद भी कर रहे हो, परेशान भी हो, नॉस्टैल्जिक भी हो, दोनों का डिमांड ये है कि रिश्ते में बैलेंस हो जाए। लेकिन जो एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है वो भी रहेगा, जो प्यार शादी का रिश्ता है वो भी रहेगा, क्योंकि कोई भी किसी भी रिश्ते से बाहर नहीं जा रहा है कम से कम इस हफ्ते, क्योंकि ये रिश्ता एक अलग तरीके का रिश्ता है। हम सब सबके बारे में जानते भी हैं, मतलब आप सब सबके बारे में जानते भी हो और परेशान भी हो, तो ये परेशानी इतनी जल्दी खत्म होने वाला परेशानी नहीं है। आप लोगों को खराब लग सकता है, लेकिन ये बहुत पुराना परेशानी है। जिनके चल रहा है, जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी वाला, वो चलेगा, वो अभी भी रहेगा बिना कमिटमेंट के। जो रिश्ता है लेकिन कमिटेड है वो रिश्ता चलेगा। शादी जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। जिनकी शादी खराब हो गया था वो अगर उसको पाने की कोशिश कर रहा है तो हाँ, उसमें जो है एक नया मोड़ जरूर आएगा, क्योंकि कुछ रिश्ते में शादी को बचाने की एक कोशिश किया जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है जमीनाई।
बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है, कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन तो वही हो रहा है ना जो आप पहले से सोच रहे थे, जो नहीं हो रहा था, जिसके लिए प्रेयर कर रहे थे, तो वो समझदारी आएगी। कुछ लोगों की रिश्ते में, शादी का रिश्ता भी दोबारा से जुड़ने जा रहा है। और जो रिश्ता आप पहले से जानते हो कि ये रिश्ता ऐसा चल रहा है, तो वो भी चलेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इस वक्त तो नहीं कर सकते। तो परिवर्तन सोच में आएगी, रिश्ते में आप लोगों का अलग तरीके का रिकॉन्सिलेशन होगा, क्योंकि कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, तो इसीलिए शादी के रिश्ते में भी आप जा रहे हो और जो दूसरा रिश्ता है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो एक तरीके का चेंजेस आएगा समझदारी में। जिस तरीके से आप पहले सोच रहे थे अब नहीं सोचोगे, तो एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।